बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, प्रभु से मिलन की तड़प लेकर हम सभी ध्यान में बैठना तो चाहते हैं, पर छोटी छोटी रुकावटों से घबराकर अक्सर अपनी साधना छोड़ देते हैं। जब हमें सतगुरु से नामदान की कृपा मिलती है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि सतगुरु की आज्ञा अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन करेंगे। परंतु साधना में छोटी छोटी बाधाओं से परेशान होकर कई बार अच्छी और गहरी साधना छोड़ दी जाती है। कुछ साधक कहते हैं कि हमारे घुटने या पैर सो जाते हैं, या हम लंबे समय तक बैठते हैं तो हमारे पैर और घुटने दोनों सुन्न पड़ जाते हैं, यहां तक कि पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है। फिर घबराहट भी होती है, क्योंकि सुना है कि अगर शरीर का कोई हिस्सा ज्यादा देर तक सुन्न रहे तो पैरालिसिस का खतरा हो सकता है। ऐसे में वही साधक सोचते हैं कि चूंकि बैठना नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलते फिरते ही सुमिरन कर लेंगे, मालिक को याद करेंगे, जो होना है वह होगा। संगत जी, चलते फिरते सुमिरन करना और प्रभु को याद करना केवल तैयारी है। असली काम तो बैठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करना और भजन की धुन सुनना है। इसके बिना साधना पूरी नहीं होती। हमारा मन यह छोटी छोटी बाधाएं पैदा करता है ताकि हम उस कुल मालिक तक न पहुंच पाएं और इसी माया जाल में उलझते रहें, काल के जाल में फंसे रहें, पर प्रभु की बंदगी न छोड़ें। हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वह दुनियावी तरक्की हो या आध्यात्मिक, और बाबा जी कहते हैं कि यही करनी का मार्ग है। इसलिए बैठना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने जन्मों की मनमानी, आत्मा पर पड़े कर्मों का प्रभाव और मन पर जमा माया का मल सिर्फ भजन सुमिरन से ही साफ होगा। संगत जी, आपकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है, पर झुनझुनी होना, पैर का सो जाना या सुन्न पड़ना और उसका समाधान न खोजकर साधना छोड़ देना मालिक से मुंह मोड़ने जैसा है। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी है, कृपया अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए, क्योंकि आज हम उन समाधानों की चर्चा करेंगे जो आपको इस समस्या का स्थायी हल देंगी। आज हम जानेंगे ध्यान के समय पैरों का सुन्न होना क्यों होता है, इसके पीछे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारण, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि साधना स्थिर और गहरी हो सके। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, ध्यान में बैठना आसान लगता है, लेकिन जब शरीर की असुविधा मन को विचलित करने लगे तो साधना प्रभावित हो जाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि साधक जब सुमिरन में बैठते हैं तो उनके पैर और घुटनों में सुन्नता लगभग 45-50 मिनट के बाद शुरू होती है। कभी कभी कुछ मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। अगर यह आपके साथ भी लगभग 45 मिनट के बाद होता है तो यह एक शुभ संकेत है, डरने की कोई बात नहीं। इसका अर्थ यह है कि आप धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करने की मानसिकता छोड़ रहे हैं। नीचे से नाखून, अंगूठा, पैर सब धीरे धीरे भारी और सुन्न होने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना और ऊर्जा अब नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। यह अवस्था तब होती है जब साधक भीतर की यात्रा में आगे बढ़ने लगता है। ऊर्जा धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के मार्ग से ऊपर उठती है और आपको तालू पर ऊर्जा का हल्का कंपन और आनंद महसूस होने लगता है। धीरे धीरे शरीर पूरी तरह शून्य जैसी अवस्था में चला जाता है। आपको लगेगा कि अब शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहे, केवल आनंद की लहरें हैं, प्रकाश में कंपन है और हल्की गर्मी का अनुभव होता है। संगत जी, अगर यह अनुभव ध्यान के दौरान हो रहा है तो यह पूरी तरह सकारात्मक और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या या डर की आवश्यकता नहीं है। यह साधना की ऊर्जा और चेतना की प्राकृतिक प्रगति है। वहीं दूसरी ओर ध्यान में पैर सुन्न होने का वैज्ञानिक और शारीरिक कारण भी हो सकता है। कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि बैठते ही पैर सोने लगते हैं
या घुटनों में झुनझुनी शुरू हो जाती है। यह अनुभव ध्यान की गहराई से जुड़ा नहीं होता, बल्कि शारीरिक असुविधा या अभ्यास की कमी का परिणाम होता है। कारण यह है कि शरीर अभी ध्यान की मुद्रा का अभ्यस्त नहीं हुआ होता। मांसपेशियां और नसें कठोर होती हैं, रक्त संचार समान रूप से नहीं रहता और थोड़ी देर तक एक ही स्थिति में बैठने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। जब आपकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं और नसों पर दबाव पड़ता है, तो खून का प्रवाह रुक जाता है और उस हिस्से तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। परिणाम स्वरूप वह हिस्सा सुन्न या सोया सा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, आप अपना हाथ ऊपर उठाकर थोड़ी देर रखें। कुछ समय बाद हाथ सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि खून नीचे चला जाता है और ऊपर की नसों में प्रवाह रुक जाता है। इसी तरह, यदि आप ध्यान में गलत मुद्रा में बैठे हैं या नसों पर दबाव बना रहे हैं, तो पैरों और घुटनों में सुन्नपन या झुनझुनी शुरू हो जाती है। संगत जी, ध्यान में बैठते समय पद्मासन, सुखासन या किसी भी लंबी मुद्रा में बैठने पर कभी-कभी सियाटिक नस और पैरों की अन्य नसें दब सकती हैं। जब नसों पर दबाव बढ़ता है, तो वे सुन्न होने का संकेत देती हैं। इसलिए ध्यान मुद्रा में सही बैठना अत्यंत आवश्यक है। अगर मुद्रा सही न हो, तो पैरों में सुन्नपन, ऐंठन या दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा कुछ साधकों में मधुमेह, रक्त संचार की समस्याएं या अत्यधिक थकान भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए संगत जी, ध्यान करते समय शरीर की स्थिति पर सजग रहना और धीरे धीरे अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ताकि पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी की समस्या न आए और साधना स्थिर रहे। संगत जी, इसके अलावा ध्यान अभ्यास में पैर सुन्न होने के भावनात्मक और मानसिक कारण भी होते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है और यह हमेशा हमें इस मायावी संसार से बांधे रखना चाहता है, ताकि हम अपने परमपिता से न मिल सकें। यही काल का जाल है जो हमारी चेतना को भ्रमित करता है। मन की चंचलता और शरीर की असुविधा के कारण ध्यान भटकने लगता है और पैरों की असुविधा पर ध्यान देने से साधना में बाधा उत्पन्न होती है। संगत जी, यह पूरी तरह सामान्य है, पर इसका समाधान भी संभव है। जितना हम इस पर ध्यान देंगे, उतना इसका प्रभाव हमारे ध्यान पर गहरा होगा। भजन सुमिरन के इस मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि शारीरिक असुविधाओं में अटकना नहीं है, बल्कि उन्हें सहजता से पार करते हुए साधना में स्थिर रहना है। अब संगत जी, हमने पैर सुन्न होने के कारण तो समझ लिए। अब हम उन व्यावहारिक समाधानों के बारे में जानेंगे जो इस स्थिति से आगे बढ़ने और साधना को निरंतर बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। संगत जी, उपाय जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, और वह यह है कि कभी भी बहुत मोटे या टाइट कपड़े पहनकर ध्यान या आसन में न बैठें। ध्यान या योगासन में यदि शरीर पर पहले से ही खिंचाव पैदा करने वाले कपड़े हों, तो यह आपके शरीर के लिए असुविधाजनक होता है और ऊपर से नसों पर दबाव और बढ़ जाता है। जब आप ऐसे तंग कपड़े पहनकर बैठते हैं, तो आपके शरीर की नसें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह दब सकती हैं और परिणामस्वरूप कुछ ही मिनटों में पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। इससे न केवल ध्यान में बाधा आती है, बल्कि शरीर में तनाव और अस्थिरता भी पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप हल्के, ढीले ढाले और खुले खुले कपड़े पहनें। साधना करते समय नीचे से लेकर ऊपर तक ढीला कुर्ता पायजामा पहनना सबसे अच्छा होता है, और महिलाओं को भी हल्के, आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसे वस्त्र शरीर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते और नसों के ऊपर अनावश्यक दबाव कम होता है। इससे न केवल ऊर्जा का प्रवाह सहज बना रहता है, बल्कि शरीर और मन दोनों ही अधिक आराम और स्थिरता के साथ ध्यान में बैठ पाते हैं। संगत जी, सही कपड़ों का चयन साधना की गुणवत्ता और ध्यान में स्थिरता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुरुआती कदम है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संगत जी, सबसे पहले एक साधक को यह समझना चाहिए कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। साधना में जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा से हमारी प्रगति में बाधा आती है। हमें प्रेम और श्रद्धा से धीरे धीरे अपनी परेशानियों को समझकर उनसे पार पाना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही मुद्रा चुनना अत्यंत आवश्यक है। आप जिस आसन में बैठें वह आपके शरीर के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर यदि लंबे समय तक बैठना कठिन हो रहा है तो सुखासन में बैठें। ध्यान रखें कि घुटने जमीन के जितना पास हो सकें उतना रखें। शुरुआत में यदि घुटने ऊपर उठ रहे हों तो चिंता की कोई बात नहीं, अभ्यास से वे धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि साधक को अलग अलग आसनों का अभ्यास करना चाहिए। पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट तक अलग अलग आसनों में बैठें ताकि मांसपेशियां धीरे धीरे उस स्थिति में ढल सकें। एक ही आसन में तुरंत लंबे समय तक बैठने का प्रयास न करें, अन्यथा शरीर में दर्द, सुन्नता या खिंचाव होगा। साधकों की मांसपेशियां अभ्यास से लचीली हो जाती हैं और समय के साथ वे किसी भी आसन में आसानी से बैठने लगती हैं। प्रत्येक शरीर की अपनी सीमा और लचीलापन होता है। अभ्यास के तौर पर आप रोजाना अपने पैरों को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का अभ्यास करें। 2-3 मिनट से शुरू करके 5-7 मिनट तक बढ़ाएं। इससे पैरों की नसें मजबूत होंगी, रुकी हुई या ब्लॉक हुई नसें खुलेंगी, रक्त प्रवाह तेज होगा और ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलित रूप से बहेगी। ध्यान मुद्रा में पद्मासन या अर्ध पद्मासन से शुरुआत करें। घुटनों और एड़ियों के नीचे तकिए या ब्लॉक का प्रयोग करें। रीढ़ सीधी और कंधे रिलैक्स रखें। सबसे पहले अपने आसन को सेट कर लें और इसे आजमा कर देखें। ऐसा न हो कि आपने कोई ऐसा आसन चुना कि उसमें बैठना ही संभव न हो। आपकी मांसपेशियों और शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है कि आप किस आसन में बैठ सकते हैं। कुछ आसन हर किसी के लिए सहज नहीं होते, लेकिन सिद्धासन या सुखासन ज्यादातर लोग कर सकते हैं। यदि पद्मासन आपके लिए कठिन है तो घबराइए नहीं। पैर और पीठ की स्थिति सेट कर लें और शुरुआत में मुद्रा पूरी तरह सीधी न भी हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे होना, आराम से बैठना पूरी तरह ठीक है। धीरे धीरे आसन को ढालिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, आपकी मांसपेशियां शरीर के अनुसार ढल जाएंगी। पिछली वीडियो में बताए गए तरीकों का पालन करते हुए सबसे पहले आसन का अभ्यास सही तरीके से करें, तभी ध्यान का अभ्यास स्थिर और लाभकारी होगा। संगत जी, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हर साधक को करनी चाहिए यदि वह इस मार्ग पर सचमुच आगे बढ़ना चाहता है, वह है ध्यान से पहले शरीर का व्यायाम। सीधे ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप दीजिए, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, पैदल चलना या हल्की जॉगिंग। इसके बाद धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में जाएं। एकदम से लंबे समय तक एक ही आसन में बैठना शुरू न करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, तभी आपका शरीर ध्यान की मुद्रा में ढल पाएगा और ध्यान में स्थिरता आएगी। इसमें विशेष ध्यान दें कि पैर, टखनों और एड़ियों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। घुटनों और टखनों को घुमाएं, पैरों को हल्के से हिलाएं। अभ्यास का समय शुरुआत में कम से कम 10-15 मिनट तक आराम से बैठने का रखें। जोर देने की आवश्यकता नहीं कि अब मैं ध्यान करूंगा। पहले शरीर को ढालिए, मांसपेशियों को ढीला कीजिए। यदि आप नियमित रूप से 10-15 दिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपका आसन धीरे धीरे सहज हो जाएगा। 15 दिन में आपके शरीर और मांसपेशियों की समस्याएं काफी हद तक सुलझ जाएंगी और आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आराम से बैठ सकेंगे बिना किसी परेशानी के। जब आसन सही तरीके से बैठ जाए तब ध्यान का अभ्यास शुरू कीजिए। यदि समय हो तो ध्यान के बीच में 5-10 मिनट का आराम भी ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाइए। इस तरह एक तरफ आप ध्यान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आसन का अभ्यास भी कर रहे हैं। संगत जी, मेरी सलाह है कि यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो 2-3 महीने में आप आधा घंटा तक आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन यदि केवल जोर लगाकर सीधे बैठने की कोशिश करेंगे तो शरीर में दर्द या सुन्नता होगी और लाभ नहीं मिलेगा। संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे सरल समाधान की ओर, जो है छोटे छोटे ब्रेक का इस्तेमाल। अगर आप लंबे समय तक ध्यान में बैठते हैं तो बीच बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक लेना बहुत लाभकारी होता है।
इस दौरान आप पैरों को हल्का हिला सकते हैं, टखनों को घुमा सकते हैं और रक्त प्रवाह को सामान्य कर सकते हैं। इससे नसों पर दबाव कम होगा, सुन्नपन और झुनझुनी की समस्या घटेगी और फिर आप दूसरे सत्र में आराम और स्थिरता के साथ ध्यान में बैठ सकेंगे। छोटे ब्रेक लेना साधना को बाधित नहीं करता, बल्कि शरीर और मन दोनों को ताजगी देता है, जिससे ध्यान की गुणवत्ता भी बढ़ती है। संगत जी, चौथा उपाय है रक्त संचार सुधार के उपाय। ध्यान में बैठने से पहले हल्का चलना या पैरों को धीरे धीरे गर्म करना बहुत लाभकारी होता है। इससे नसों पर दबाव कम होता है और रक्त प्रवाह सुचारू रूप से बहने लगता है। इसके अलावा नियमित योग और ध्यान करने से भी रक्त संचार में सुधार होता है, मांसपेशियां लचीली होती हैं और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। संगत जी, शरीर में रक्त प्रवाह सही होना साधना को स्थिर और गहरी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी, यह रूहानी यात्रा, यह साधना का मार्ग दरअसल मन, बुद्धि और समझ का एक गहरा खेल है। हम सबका उद्देश्य है कि हम अपने मन और माया से ऊपर उठें, अपनी चेतना को उस उच्च अवस्था में स्थिर करें जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान सके। लेकिन यह मार्ग हमेशा सीधा या सरल नहीं होता। जब हम साधना में बैठते हैं तो अनेक प्रकार की असुविधाएं, बाधाएं और भ्रम सामने आते हैं। शरीर थकता है, पैर दुखते हैं, मन भटकता है, विचारों का सागर उठने लगता है। यही वे क्षण हैं जहां असली परीक्षा शुरू होती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जैसे ही थोड़ी कठिनाई आती है, हम मन ही मन कहने लगते हैं, यह तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, ध्यान नहीं लग रहा, पैरों में दर्द है, समय व्यर्थ जा रहा है। संगत जी, उसी क्षण हम मन को अपनी सत्ता दे देते हैं। मन को जीतने के बजाय हम उसके अधीन हो जाते हैं और यही वह बिंदु है जहां साधक की प्रगति रुक जाती है। ध्यान रखिए, सच्ची साधना का उद्देश्य किसी बाहरी सफलता को पाना नहीं है, बल्कि मन पर विजय प्राप्त करना है। यह जीत किसी तर्क, किसी ज्ञान या किसी बहस से नहीं होती, यह होती है आत्मानुभव और दृढ़ अभ्यास से। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भटकना, तर्क करना, भय पैदा करना और मोह में फंसाना। लेकिन साधक को बार बार स्वयं को स्मरण दिलाना चाहिए कि मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, वह चेतना जो परमात्मा का अंश है। जब हम यह समझ दृढ़ कर लेते हैं कि शरीर केवल एक साधन है और मन केवल एक उपकरण है, तब साधना की दिशा बदल जाती है। शरीर में जो भी असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पैरों में दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन, उन्हें हमें शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना चाहिए। वे हमें यह सिखा रही होती हैं कि शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं। जब शरीर थकता है तो आत्मा से कहिए, यह केवल शरीर की थकान है, मैं चेतन हूं, असीम हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे भीतर स्थिरता लाने लगता है। संगत जी, साधना में सबसे आवश्यक तत्व है धैर्य। यह कोई एक दिन या एक महीने का कार्य नहीं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान की स्थिरता और मन की शांति भी नियमित अभ्यास से ही आती है। प्रारंभ में मन अनेक बहाने बनाता है। आज ध्यान नहीं लग रहा, आज थकावट है, कल से करूंगा। लेकिन साधक को इन सब बहानों से ऊपर उठना है। हर बार जब आप इन विचारों को पहचान कर भी अभ्यास जारी रखते हैं, तब आप मन को कमजोर कर रहे होते हैं और आत्मा को सशक्त। जब ध्यान में बैठें तो पहले कुछ क्षण अपने आप को सहज बनाइए। अपनी सांसों को देखिए ना, उन्हें रोकिए, न तेज कीजिए। केवल महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे यह जागरूकता आपको वर्तमान क्षण में स्थिर करेगी। फिर मन से कहिए, अब तू शांत हो जा, मैं अब अपने असली घर की ओर लौट रहा हूं। हर बार जब मन भटके तो उसे प्रेम से वापस लाएं, डांटकर नहीं। जैसे माता अपने बच्चे को प्यार से थामती है, वैसे ही अपने मन को पकड़िए। संगत जी,
यह याद रखिए कि ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाना है। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि अब उसे स्थिर होना है। जैसे किसी अनियंत्रित घोड़े को धैर्य से प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन को साधना के अनुशासन में लाना पड़ता है। शरीर की प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान मत दीजिए। अगर पैरों में दर्द है तो बस यह स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, दर्द है, लेकिन मैं दर्द नहीं हूं। इस स्वीकृति से ही बहुत राहत मिलती है। जितना आप विरोध करेंगे, उतनी ही तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं तो शरीर ढीला पड़ जाता है, मन शांत होता है और ध्यान गहराई पकड़ने लगता है। धीरे धीरे साधना करते हुए आपको अनुभव होगा कि जो बातें पहले बड़ी लगती थीं, अब मामूली हो गई हैं। जो असुविधाएं पहले ध्यान भंग कर देती थीं, अब वे आपको प्रभावित नहीं करती। यही संकेत है कि आपकी साधना प्रगति कर रही है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की परिपक्वता का प्रमाण है। संगत जी, यह मार्ग प्रेम और समर्पण का है। यदि हम हर दिन कुछ समय ईमानदारी से ध्यान में बैठें, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, और उस समय पूरी श्रद्धा से अपने भीतर उतरें, तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारी सच्ची पहचान यह शरीर नहीं, यह विचार नहीं, यह भावनाएं नहीं, बल्कि वह नित्य, शुद्ध, अचल चेतना है जो परमपिता से जुड़ी है। मन का काम है भ्रम पैदा करना। वह कहेगा कि तू यह नहीं कर सकता, यह तेरे बस की बात नहीं, तेरा ध्यान कभी नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिए, यह सब मन की चालें हैं। आप मन नहीं हैं। आप उस सत्ता के साक्षी हैं जो मन को देखती है। जब आप साक्षी भाव में टिक जाते हैं तो मन की सारी हलचलें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यही ध्यान की असली अवस्था है, जब विचार तो आते हैं पर आपको डगमगाते नहीं। इस यात्रा में स्थिरता बहुत जरूरी है। जैसे कोई नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से रुकती नहीं, वैसे ही साधक को अपने अभ्यास में निरंतर बने रहना चाहिए। कभी दिन अच्छा होगा, ध्यान गहरा होगा, कभी मन उथल पुथल करेगा, परंतु इन उतार चढ़ावों के बावजूद अगर आप साधना जारी रखते हैं तो वही निरंतरता आपको अंततः मंजिल तक पहुंचा देगी। संगत जी, याद रखिए, साधना केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। जब हम दिन भर में हर कार्य करते हुए भी इस जागरूकता को बनाए रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, तब धीरे धीरे हमारा हर कर्म साधना बन जाता है। चाहे हम बोलें, चलें, खाएं या काम करें, अगर भीतर स्मरण है तो वही ध्यान है। अंततः इस मार्ग का सार यही है, मन को समझना पर उसके अधीन न होना, शरीर की सीमाओं को जानना पर उनसे ऊपर उठना, और स्वयं को बार बार याद दिलाना कि मैं परमपिता का अंश हूं, असीम चेतना हूं और माया के हर भ्रम पर विजय पा सकता हूं। जब यह समझ हृदय में स्थिर हो जाती है, तब साधना कोई प्रयत्न नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। तब ध्यान का समय सीमित नहीं रहता, हर क्षण ध्यान बन जाता है। यही सच्ची रूहानी यात्रा है, मन की सीमाओं से निकलकर आत्मा की अनंतता में विलीन हो जाना। संगत जी, बस इतना याद रखिए, साधना का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि गहरा है। जितना गहराई में उतरेंगे, उतनी शांति, प्रेम और दिव्यता भीतर प्रकट होगी। इसलिए धैर्य रखें, नियमित अभ्यास करें और हर क्षण अपने भीतर उस सत्य को जीवित रखें कि मैं यह शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, वही चेतना जो परमात्मा का अंश है। यही समझ, यही स्थिरता और यही प्रेम आपकी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। संगत जी, यह बातें कोई किताबों में पढ़ी हुई नहीं हैं, ये तो उन साधकों के अनुभव हैं जिन्होंने स्वयं इस समस्या से गुजरकर समाधान पाया है, और कुछ मेरे अपने अनुभव भी हैं जिन्हें आज हम आपसे प्रेम पूर्वक साझा कर रहे हैं। याद रखिए, ध्यान में पैरों का सुन्न होना कोई असाध्य समस्या नहीं है, इससे बाहर निकला जा सकता है। बस यह समझना जरूरी है
कि हमारा शरीर उसी चीज को कठिन मानता है जिसकी उसे अभी आदत नहीं होती। जब हम किसी नई साधना की शुरुआत करते हैं तो शरीर पहले विरोध करता है, पर धीरे धीरे उसी चीज का अभ्यास उसकी सहजता बन जाता है। इसलिए साधना की हर समस्या का असली समाधान है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतर अभ्यास। रोज रोज का अभ्यास ही शरीर को उस मुद्रा, उस अवस्था की आदत डालता है। जैसे कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम एक दिन ध्यान में बैठे और पैर सुन्न हो गए, फिर सोच लिया कि अब नहीं बैठेंगे, तो संगत जी, हम कभी भी इस अवस्था से पार नहीं पा सकेंगे, वहीं अटक जाएंगे। भजन सुमिरन में एक तड़प, एक जुनून और एक प्यास चाहिए। जब यह भीतर से जागती है तो शरीर की छोटी मोटी असुविधाएं महत्वहीन लगने लगती हैं। जिस चीज को हम समय देते हैं, ध्यान देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसमें सफलता निश्चित होती है। तो फिर पैर का सुन्न होना कौन सी बड़ी बात है? मालिक ने हमें विवेक और सामर्थ्य दिया है। हम वो प्राणी हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। इंसान आज आसमान में उड़ रहा है, समुद्र की गहराइयां नाप रहा है, तो फिर क्या वह ध्यान में स्थिर नहीं बैठ सकता? संगत जी, खुद को कभी हतोत्साहित न होने दें। अपनी दृष्टि समस्या पर नहीं, समाधान पर टिकाइए। जिस इंसान के भीतर करने की लगन होती है वह कर गुजरता है, और जो केवल सोचते रहते हैं वे जीवन भर सोचते ही रह जाते हैं। रूहानियत में थोड़ा पागलपन चाहिए, वो दीवानगी जो हमें हर मुश्किल से ऊपर उठा दे। क्योंकि साधना कोई मजबूरी नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तब शरीर की हर कठिनाई स्वयं झुक जाती है। संगत जी, यह तो प्रेम का मार्ग है। जब साधक के हृदय में सद्गुरु और परमात्मा से मिलन की तड़प उठती है, जब प्रेम गहरा और सच्चा होता है, तब साधक को प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ अपने आप घटित होता है। ऐसी अवस्था में कोई बाधा नहीं, कोई असुविधा नहीं सताती। जैसे आत्मा अपने स्रोत से मिलने की लालसा जगाती है, उसी प्रकार जब विरह जाग उठता है तब प्रेमी और प्रियतमा के बीच कोई दूरी या बाधा नहीं रह जाती। इसलिए संत कहते हैं कि रूहानियत का सार प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ अपने आप घटता है। शरीर की कठिनाइयां, मन की बाधाएं, समय और परिस्थिति सब स्वतः हल हो जाते हैं। यही प्रेम साधक को सद्गुरु और परमात्मा के निकट ले जाता है, और यही वह अवस्था है जहां साधना सहज और फलदायी बन जाती है। संगत जी, याद रखिए कि धीरे धीरे बैठने का अभ्यास बढ़ाना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप केवल 10-15 मिनट बैठकर ध्यान करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जैसे जैसे शरीर अभ्यास में आ जाएगा, झुनझुनी और सुन्नपन अपने आप कम हो जाएगा। ध्यान मुद्रा पर विशेष ध्यान दें। रीढ़ हमेशा सीधी रखें और जमीन पर कंबल या किसी आसन का प्रयोग अवश्य करें। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहता है और मन भी स्थिर रहता है। अगर बीच में अधिक सुन्नता या झुनझुनी महसूस हो तो थोड़ी देर पैरों को हल्का हिलाएं और फिर से ध्यान में बैठ जाएं। संगत जी, अगर आपका शरीर लंबे समय तक ध्यान के बाद सुन्न होता है तो यह एक आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। लेकिन यदि यह थोड़ी देर में ही हो जाता है तो समझिए कि शरीर को अभी अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे और नियमित अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाता है। बस धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और सतगुरु के नाम में स्थिर रहें। संगत जी, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई अनुभव हो जिसे आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, मैं पूरे हृदय से उत्तर दूंगी। और अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।